हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों, हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की एक पूरी सीरीज चल रही है और हमने अपने फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट के पूरे पैसेज कंप्लीट कर लिए थे। 6 पैसेज हमारे कंप्लीट हो गए थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए बच्चों हम अपने सॉल्यूशन से आज अपना पैसेज नंबर 7 कर रहे हैं। तो बच्चों देखते हैं पैसेज नंबर 7 क्या कहता है। द कंसंट्रेशन of solute is very important in studying chemical reaction because it determines how often molecules collide in solution and thus indirectly determine the rate of reaction and condition at equilibrium। यानी कि किसी भी सोल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी इम्पोर्टेंट है, उसकी मदद से हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस की रेट ऑफ रिएक्शंस को और इक्विलिब्रियम स्टेट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। These are the several ways to express the amount of solute present in a solution. The concentration of the solution is measure of the amount of solute that has been dissolved in a given amount of solvent or solution। यानी कि सोल्यूट का कितना अमाउंट सोलवेंट या सॉल्यूशन में डिसॉल्व है वही आपको बताता है उसकी कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मोलैलिटी, पार्ट्स पर बिलियन, मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि ये जो हैं आपके मेथड्स हैं कि कितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड यूजिंग एक्वस KI विच इज टर्न आउट टू बी 20% W/W। डेंसिटी ऑफ KI इज 1.202 ग्राम पर ml एंड द मोलैलिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन आर रेस्पेक्टिवली। देखो बच्चों, अब अगर आपको दिया हुआ है 20%, जब भी आपको परसेंटेज ऐसे दी हो तो इसका मतलब क्या है, अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें 20 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम सॉल्वेंट है। यानी कि इसके अंदर अगर आप KI का मास देखोगे तो वो 20 ग्राम होगा और 80 ग्राम आपका वाटर होगा और KI कितना है, 20 ग्राम। और अगर मैं मोलर मास निकालता हूँ KI का, मोलिकुलर मास, तो वो कितना होगा, वो आपका 166 होगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आपको निकालनी क्या है, मोलैलिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मोलैलिटी है क्या। अगर आप देखोगे तो मोलैलिटी सिंपल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होती है, मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट मतलब KI अपॉन मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट अगर ग्राम में है इनटू 1000। सही है। और अगर मैं मोल्स की बात करता हूं तो देखो बच्चों, मोल्स ऑफ KI आप निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ KI बहुत आसानी से, क्योंकि मास आपके पास है 20 और मोलिकुलर मास है 166, तो ये आ जाएगा 0.12। ठीक है, अब आते हैं मोलैलिटी पर। तो मोल्स निकल के 0.12, सॉल्वेंट का मास है 80 इंटू 1000। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1.5 आती है। और अगर मोल फ्रैक्शन निकालें तो मोल्स हमारे पास है 0.12। चाहो तो आप वाटर के मोल भी निकाल सकते हो बहुत आसानी से। तो मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा, मास अपॉन मोलर मास, यानी कि 4.44। तो 0.12 प्लस 4.44 ये आएगा 0.12 और 4.56। तो इसे आप सोल्व करोगे तो ये आपका 0.0263 आ जाएगा। यानी कि दोनों ऑप्शन आपके आ गए हैं, मोलैलिटी भी आ गई और आपकी मोल फ्रैक्शन। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी। यानी कि मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सोलवेंट, मोल फ्रैक्शन मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ द सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ द सोलवेंट। क्लियर है इतनी बात। चलो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे से कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी। इनके बीच में रिलेशन बनाना है। चलो पहले इनको डिफाइन करते हैं। जब भी बच्चों आपको रिलेशन बनाना हो तो सबसे पहले आप किसी एक के फॉर्मूले को लिखो और उसकी वैल्यू को दूसरे में से रिलेट करने की कोशिश करो। या अगर मैं मोल फ्रैक्शन की बात करता हूँ तो x2 आपका क्या होगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 की बात करता हूँ तो क्या होगा, N1 अपॉन N1 प्लस N2। दोनों के मोल फ्रैक्शन लिख दिए, यानी कि x2 ओवर x1 अगर रेशियो निकालोगे तो सिंपल N2 ओवर N1 आएगा। N2 क्या है, तो ये लिख सकते हो मास अपॉन मोलर मास
इसका भी मास अपॉन मोलर मास, तो ये आ जाएगा m2 अपॉन m1 और m1 अपॉन m2। इतनी बात क्लियर है, दोनों का रेशियो लिख दिया। अब आप मोलैलिटी लिखो, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगी, मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो क्या आप मोल्स को ऐसे लिख सकते हो, m2 अपॉन मोलर मास इनटू m1। अब देखो क्या इसको आप रिलेट कर पा रहे हो, तो ये चीज़ कहाँ है, ये रही। देखो m2 आपके पास है, m1 भी आपके पास है, और ये आपको इसकी जगह रखना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये सिंपल आ जाएगा आपका x2 अपॉन x1 इंटू 1 अपॉन m1 आ गया। ये x2 अपॉन x1 1 अपॉन m1। अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को देखो कितनी आती है, x2 अपॉन x1 आ गया, 1 अपॉन m1 हमारे पास है। अब मुझे पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है वो सब x2 में नज़र आ रहा है, ठीक है ना, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसके 2, यानी कि 2 हमारा क्या है, सोल्यूट। और आपको पता है दोनों का जो सम होता है वो हमारा 1 होता है, तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस x2, किसकी जगह, इसकी जगह। तो m x2 1 माइनस x2 इंटू m1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, m कैपिटल M1 माइनस m कैपिटल M1 x2 इज इक्वल टू x2। अब देखो इसको कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा m m1 1 प्लस m m1, ये आपका रिलेशन आ गया। ठीक है, कोई है ऐसा रिलेशन तो आप देख सकते हो, m m1 1 प्लस m m1, यानी कि हमारा सेकंड का ए ऑप्शन आ गया। चलो अच्छी बात है, क्या करा, दोनों के मोल फ्रैक्शन लिखे, डिवाइड कर एक रिलेशन बना लिया, फिर मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा, उसमें इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, जहाँ पर भी x1 था उसकी जगह 1 माइनस x2 रख दिया, आपका रिलेशन बन गया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। देखो टेम्परेचर पर मास तो डिपेंड करता नहीं है, सिर्फ क्या डिपेंड करता है, वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, यानी कि आपने पढ़ा था चार्ल्स लॉ इज V प्रोपोर्शनल टू T। और वॉल्यूम किस में आता है, तो वो आता है मोलैरिटी में, क्योंकि मोलैरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी, मास डिपेंड नहीं करता। सही है, अच्छी बात है। अब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ द कंसंट्रेशन। देखो भाई मोलैरिटी और क्या दी हुई है, मोलैलिटी। जो मोलैरिटी है उसमें क्या आता है कि मोल्स और नीचे होता है वॉल्यूम, जबकि इसमें क्या होता है, मोल्स और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्वेंट। सही है। जो देखो वॉल्यूम है, अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम और मास में देखो, जैसे कि लीटर आपका होता है वाटर का जो अगर 1 लीटर हम क्या लें तो उसका जो मास होता है वो थोड़ा सा कम होता है, इसीलिए जो वॉल्यूम कंटेनिंग चीज़ होगी उसमें मोलैरिटी हमेशा ही ज़्यादा होगी ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो मोलैरिटी हमेशा बड़ी होगी किससे, मोलैलिटी। उसका रीज़न है कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम में अगर आप मास निकालोगे तो वो मास हमेशा 1 किलोग्राम से कम होगा, 1 kg से क्या होगा, कम होगा उस सॉल्यूशन का क्या, मास डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो अगर डिनोमिनेटर वाली चीज़ छोटी है और तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी होगी, तो जो मोलैरिटी होती है वो मोलैलिटी से क्या होगी, बड़ी होगी। तो क्लियर है इतनी बात। रीज़न यहाँ पर वॉल्यूम वाला टर्म है और यहाँ पर आपका मास ऑफ द सॉल्वेंट है। क्लियर है इतनी बात। तो इसके आपके चारों क्वेश्चंस क्लियर हो गए। सिंपल आपकी कंसंट्रेशन पर बेस्ड थे और थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन मोलैलिटी का रिलेशन बनाया। तो आज की क्लास में सिर्फ बच्चों इतना ही। थैंक यू।